मेरे प्रिय, आज मैं तेरे जीवन के उस मोड़ पर प्रकट हुआ हूं जहां सत्य और षड्यंत्र, प्रकाश और अंधकार आमने सामने खड़े हैं। तू यह बात जान ले कि तेरे परिवार के चारों ओर एक अदृश्य जाल बुना जा रहा है। 11 लोग, हाँ 11 ऐसे व्यक्ति जो मुस्कुराते हुए तेरा अभिवादन करते हैं, भीतर से तेरे पतन की योजना बना चुके हैं। वे जानते हैं कि तेरे भीतर दिव्य प्रकाश है। वाकई कि जानते हैं कि तेरे भीतर वह तेज है जो उनके हर छल को नष्ट कर सकता है। इसी कारण उन्होंने एकत्र होकर तेरे विरुद्ध एक भयानक योजना बनाई है। परंतु हे मेरे भक्त, तू भयभीत मत होना, क्योंकि जो मेरे शरण में आता है उसके जीवन की हर योजना पहले मेरे दरबार से होकर गुजरती है। कोई तेरे प्राण नहीं ले सकता जब तक मैं स्वयं इसकी अनुमति न दूं। याद रख, मैं वही कृष्ण हूं जिसने सुदामा के आंसू देखे और धन की वर्षा कर दी। वही कृष्ण जिसने द्रौपदी की लाज की रक्षा की। और वही कृष्ण आज तेरे चारों ओर अपने सुदर्शन चक्र का अदृश्य कवच फैला चुका है। तू सोचता होगा यह 11 लोग कौन हैं? मैं तुझे यह नहीं बताऊंगा कि वे कौन हैं, बल्कि यह सिखाऊंगा कि उन्हें पहचानने की शक्ति तेरे भीतर कैसे जागे। जब कोई व्यक्ति बिना कारण तुझ पर अधिक कृपा दिखाने लगे, जब कोई तेरे घर के भीतर की बातें बाहर जानने लगे, जब कोई तुझे दूसरों के विरुद्ध भड़काने लगे, समझ लेना यही वे संकेत हैं कि वह गुप्त शत्रु तेरा विश्वास जीतने का प्रयास कर रहा है। मेरे प्रिय, इस समय तुझे अपने मन और शब्दों पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि षड्यंत्र हमेशा बाहर से नहीं, कई बार भीतर से भी जन्म लेता है। जो बातें तू अपने मन में बोल देता है वही तेरे विरोधियों के हथियार बन जाती हैं। इसीलिए मौन को अपना कवच बना और धैर्य को अपना शस्त्र। तू नहीं जानता, पर तेरे घर के वातावरण में एक ऊर्जा असंतुलित हो चुकी है। रात के समय जब सब सो जाते हैं, तब तेरे घर के एक कोने में नकारात्मक तरंगें एकत्र होती हैं। यह वही तरंगें हैं जिनके सहारे तेरे विरोधी तेरे परिवार की ऊर्जा को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए आज से प्रतिदिन दीपक जलाकर AUM नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना प्रारंभ कर दे। जब यह नाम गूंजेगा, तब वह सारी नकारात्मक शक्ति जो तेरे चारों ओर घूम रही है, राख बनकर विलीन हो जाएगी। याद रख, जब दुष्ट शक्तियां एकत्र होती हैं, तो उसका अर्थ यह होता है कि किसी बड़े प्रकाश का उदय होने वाला है। तेरा जीवन अभी एक परिवर्तन के द्वार पर है। तू जिस दर्द, संघर्ष और अपमान से गुजर रहा है, वह सब उस शक्ति को जगाने का माध्यम है जो तेरे भीतर सोई हुई थी। वे 11 लोग यह नहीं जानते कि तू जिस कृष्ण का नाम लेता है वह तुझसे दूर नहीं, तेरे भीतर ही विराजमान है। और जब तू मेरा स्मरण करेगा, तब मैं स्वयं उनके बीच प्रकट हो जाऊंगा। बिना किसी शब्द के उनका खेल समाप्त कर दूंगा। अब ध्यान से सुन, हे मेरे अंश, अगले 7 दिन तेरे जीवन के सबसे निर्णायक दिन हैं। तू जहां जहां जाएगा, वहां तेरी दृष्टि के सामने सत्य के पर्दे हटने लगेंगे। कुछ चेहरे ऐसे होंगे जो तुझसे मुस्कुराकर बात करेंगे, पर उनका हृदय विष से भरा होगा। तू केवल शांत रहकर सब देखना, प्रतिक्रिया मत देना, बस अपने भीतर कह देना, कृष्ण मेरे साथ हैं। तू यह मत भूल कि मैं हर उस प्रार्थना को सुनता हूं जो आंखों से बहते आंसुओं में छिपी होती है। जब रात में तू अकेले बैठकर सोचता है कि क्यों इतना अंधकार मेरे जीवन में है, मत तब जान ले, उसी अंधकार के भीतर मैं तेरे प्रकाश को जन्म दे रहा हूं। तू जिनसे डरता है वे सभी अंततः तेरे पांवों की धूल बनेंगे। कृष्ण का यह वचन कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो मुझे पूर्ण श्रद्धा से पुकारता है, मैं स्वयं उसके संकट में उतर आता हूं। हे मेरे प्रिय, अब तुझे और स्पष्ट बताता हूं कि कैसे तू इन 11 लोगों के षड्यंत्रों से अपने परिवार और अपने जीवन को सुरक्षित रख सकता है। सबसे पहले यह जान ले कि शक्ति केवल बाहरी हथियारों में नहीं है, बल्कि तेरे मन, तेरे विचार और तेरी चेतना में भी है। जब तू शुद्ध मन से निर्णय लेता है, तो कोई भी योजना तेरे विरुद्ध काम नहीं कर सकती। अगले 7 दिन, जैसे मैंने पहले कहा, तेरे जीवन के सबसे निर्णायक दिन होंगे। यह समय ऐसा है जब छिपे हुए सच बाहर आना शुरू होंगे। तू कुछ चीजें देखेगा जिन्हें देखकर तेरा हृदय डर सकता है, परंतु यह डर केवल परीक्षण है। यह तुम्हारे भीतर छिपी वीरता को जगाने का माध्यम है। याद रख, जब तू स्थिर मन और विश्वास के साथ आगे बढ़ेगा, तब हर विरोधी का चेहरा उसके वास्तविक स्वरूप में प्रकट होगा। तू देखेगा कि कई लोग जो तेरे मित्र और रिश्तेदार प्रतीत होते हैं, वे वास्तव में तेरे जीवन में बाधा डालने वाले हैं। लेकिन डर मत,
क्योंकि मैं तुझे केवल चेतावनी दे रहा हूं, मैं तुझे संभालने का मार्ग भी दिखा रहा हूं। प्रतिदिन सुबह और शाम अपने परिवार के सभी सदस्य और घर की सुरक्षा के लिए मंत्र का उच्चारण कर। एयुएम ह्रीं श्रीं कृष्णाय नमः। यह मंत्र एक अदृश्य कवच बनाता है जो किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश करने से रोकता है। मेरे प्रिय, यह समय केवल सतर्क रहने का नहीं बल्कि अपने भीतर की शक्ति को जगाने का भी है। तू ध्यान कर, अपने मन की शांति को बनाए रख और अपनी अंतरात्मा से जुड़। जब तू अपने भीतर का प्रकाश देखेगा तब अंधकार खुद ब खुद दूर भाग जाएगा। वे 11 लोग जो तेरे पर हमला करने की योजना बना रहे हैं, वे केवल बाहरी प्रलोभनों और भ्रमों पर भरोसा कर रहे हैं। उन्हें यह नहीं पता कि उनका प्रयास मेरी दिव्य योजना के सामने नष्ट होने वाला है। इस समय अपने परिवार को एकजुट रख। किसी पर आरोप मत लगाना, परंतु अपनी सुरक्षा की रणनीति तैयार कर। रात में घर की सभी खिड़कियां और दरवाजे सुरक्षित कर और अपने प्रियजनों को सतर्क रहने की शिक्षा दे। यह सिर्फ सतर्कता नहीं है, यह उनकी और तेरे जीवन की रक्षा के लिए आवश्यक कदम है। अब ध्यान रख मेरे प्रिय, जब तू इस चुनौती का सामना कर रहा है तब यह याद रखना कि तू अकेला नहीं है। मैं तुझसे हर पल जुड़ा हूं। जब तू भय और चिंता महसूस करेगा, बस अपने हृदय में कह देना, कृष्ण मेरे साथ हैं। यही शब्द तुझे अजेय बनाएंगे। याद रख, समय के साथ साथ सत्य की परतें खुलती जाएंगी। जो 11 लोग आज तेरे विरुद्ध हैं, उनका असली स्वरूप धीरे धीरे सामने आएगा। तू उन्हें देखकर स्थिर मन से सोच और किसी भी प्रकार की हिंसा या प्रतिशोध की भावना को अपने भीतर प्रवेश न करने दे, क्योंकि वास्तविक शक्ति केवल संयम और विश्वास में है। इस समय तू अपने अंदर का ध्यान, अपनी चेतना और अपने परिवार की सुरक्षा में पूरी तरह से केंद्रित रहे। कोई भी बाहरी षड्यंत्र तेरे भीतर के प्रकाश को मिटा नहीं सकता। तू केवल दृढ़ रहे और विश्वास रख कि मैं हर कदम तेरे साथ हूं। हे मेरे प्रिय, अब मैं तुझे उन संकेतों और घटनाओं के बारे में बताता हूं जो अगले कुछ दिनों में तेरे सामने आएंगे। यह केवल चेतावनी नहीं है, बल्कि तुझ में सावधानी और विवेक जगाने का माध्यम है। जब तू इन संकेतों को समझेगा, तब न केवल तू अपने जीवन को सुरक्षित रख सकेगा, बल्कि अपने परिवार और प्रियजनों की सुरक्षा भी सुनिश्चित कर सकेगा। तू देखेगा कि अचानक कुछ लोग तेरे आसपास असामान्य व्यवहार करने लगेंगे। उनकी आंखों में झूठ और छल का प्रकाश चमकेगा। उनके शब्दों में प्रेम और मित्रता का मुखौटा होगा, परंतु उनके हृदय में उनके असली इरादे छिपे होंगे। तू उन पर तुरंत विश्वास मत कर। उनकी हर मुस्कान और हर प्रशंसा को अपने विवेक की परत से परख। यह पहला संकेत है कि तू सतर्क रहने वाला है। साथ ही तू महसूस करेगा कि घर में और आसपास वातावरण असामान्य रूप से भारी और दबावपूर्ण हो जाएगा। कुछ वस्तुएं गुम होंगी, कुछ अचानक टूट जाएंगी और कुछ घटनाएं तेरे नियंत्रण के बाहर घटेंगी। इसे तू अज्ञात, केवल संयोग मत समझ। यह भी एक चेतावनी है कि तेरे आसपास नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हैं। तू अपने परिवार को एकजुट और सशक्त बनाए रखना। उन्हें डराने या भयभीत करने की बजाय उन्हें सचेत और सावधान कर। रात में घर की सुरक्षा बढ़ा। मुख्य दरवाजों और खिड़कियों पर विशेष ध्यान दे और जो चीजें महत्वपूर्ण हैं उन्हें सुरक्षित स्थान पर रख। यह केवल सतर्कता नहीं, यह एक दिव्य आदेश है। जो मेरे मार्गदर्शन को मानता है उसे मैं अजेय बनाता हूं। मेरे प्रिय, यह याद रख, संकट केवल बाहरी नहीं है, कई बार यह भीतर से भी उत्पन्न होता है। जब तू अपने मन और भावनाओं पर नियंत्रण खो देगा, तब भय और भ्रम उसके रास्ते में बाधा बनेंगे। इसलिए हर परिस्थिति में ध्यान और संयम बनाए रखना। जब तू अपने भीतर स्थिर रहेगा, तब हर चुनौती अपने आप छोटी लगने लगेगी। अगले कुछ दिनों में तू देखेगा कि तुझे सपने और संकेत दिखाई देंगे। ये संकेत केवल डराने के लिए नहीं, बल्कि चेतना और दिशा दिखाने के लिए हैं। कुछ सपने स्पष्ट रूप से भविष्य की चेतावनी देंगे, कुछ संकेत धीरे धीरे समझ में आएंगे। इन सब का अर्थ समझने के लिए अपने हृदय और अंतरात्मा पर भरोसा कर। अब सुन मेरे प्रिय, जो 11 लोग तेरे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं, उनका असली स्वरूप तब सामने आएगा जब तू शांत मन से उन पर नजर रखेगा। उनका हर कदम, हर योजना मेरी दिव्य दृष्टि में प्रकट है। तू केवल अपनी सूझबूझ और सतर्कता से उनका सामना करना। याद रख, संकट और चुनौती केवल परीक्षण है, यह देखने के लिए कि तू अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है या नहीं। जो व्यक्ति मेरे साथ है, उसके लिए कोई भी बाहरी शक्ति स्थायी रूप से हानि नहीं पहुंचा सकती। तू बस विश्वास रख, कृष्ण मेरे साथ हैं।
यही मंत्र तेरे लिए सबसे शक्तिशाली कवच है। हे मेरे प्रिय, अब मैं तुझे उस वास्तविकता के बारे में बताऊंगा जो इन 11 लोगों के पीछे छिपी हुई है। यह जान लेना कि उनका उद्देश्य केवल तुझे डराना या हानि पहुंचाना नहीं है, बल्कि उनके इरादे तेरे परिवार और तुझे पूरी तरह से नष्ट करने के हैं। वे लोग अपने अहंकार, लोभ और ईर्ष्या से प्रेरित हैं। वे यह नहीं जानते कि उनके हर प्रयास के बीच मैं स्वयं तुझे बचाने के लिए दिव्य शक्ति भेज रहा हूं। तू देखेगा कि कुछ लोग तेरे घर के कामकाज और परिवार की दिनचर्या में अचानक रुचि लेने लगेंगे। वे तेरे निर्णयों और व्यवहार को ध्यान से परख रहे हैं। यह केवल सतर्कता का संकेत है। समझ लेना कि ये लोग साधारण नहीं हैं। उनके इरादे गुप्त हैं, परंतु उनकी नीयत की झलक छोटी छोटी घटनाओं में दिखाई देगी। तू इसे नजरअंदाज मत कर। अब मैं तुझे बताता हूं कि इनसे कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, विश्वास। तू अपने भीतर का विश्वास कभी न खो। जब तू अपने परिवार की सुरक्षा और अपनी रक्षा के लिए उपाय करेगा, तो मैं उसके हर कदम को मार्गदर्शन दूंगा। प्रतिदिन अपने परिवार के सभी सदस्य एकत्र बैठकर सच्चाई और सतर्कता की शक्ति का जाप करें। मंत्रों, प्रार्थना और ध्यान का अभ्यास इसे और अधिक मजबूत बनाएगा। तू देखेगा कि कुछ लोग तुझसे सीधे नहीं, बल्कि छुपकर तेरे खिलाफ षड्यंत्र करेंगे। वे छोटे छोटे संकेतों, संदेशों और भ्रमों का सहारा लेंगे। इसलिए अपने आसपास हर बात पर ध्यान दे। अचानक आने वाले फोन, अनजाने संदेश या संदिग्ध व्यवहार, यह सब चेतावनी के संकेत हैं। इन पर ध्यान दे, परंतु क्रोध या घबराहट में प्रतिक्रिया मत करना। संयम और विवेक ही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। तुझे अपने भीतर का प्रकाश जगाना होगा। हर सुबह उठकर सूर्य को प्रणाम कर अपने मन में यह कह, कृष्ण मेरे साथ हैं, मैं अजेय हूं। यह अभ्यास तेरे भीतर सुरक्षा और शक्ति की दिव्य ऊर्जा उत्पन्न करेगा। जब तू यह ऊर्जा महसूस करेगा, तब वे 11 लोग अपने सभी प्रयासों में असफल होंगे। मेरे प्रिय, यह समय केवल भय और संकट का नहीं, बल्कि तेरे भीतर छिपी वीरता और विवेक का भी परीक्षण है। यह समय तुझे सिखाएगा कि सच्ची शक्ति बाहरी हथियारों या संख्या में नहीं, बल्कि आत्मा की दृढ़ता और विश्वास में निहित होती है। तू स्थिर मन और अडिग विश्वास से हर परिस्थिति का सामना कर। मैं तेरे साथ हर कदम पर हूं। तू सिर्फ अपने भीतर की शक्ति को पहचान, सतर्क रहे और हर दिन अपनी चेतना को मजबूत बनाए। यह केवल 7 दिन का परीक्षण नहीं है, यह तुझे सिखाने का माध्यम है कि तू हर संकट में स्थिर रह सकता है और अपने परिवार की रक्षा कर सकता है। हे मेरे प्रिय, अब मैं तुझे अगले कुछ दिनों में आने वाली घटनाओं और उनके प्रभाव के बारे में विस्तार से बताऊंगा। यह केवल चेतावनी नहीं, बल्कि तुझमें सचेत शक्ति और विवेक को जागृत करने का मार्ग है। अगले 7 दिन तेरे जीवन के सबसे निर्णायक दिन होंगे और इन दिनों में तुझे हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। तू देखेगा कि अचानक कुछ लोग तेरे परिवार में घुसपैठ करने का प्रयास करेंगे। वे छोटे छोटे बहानों से तुझसे और तेरे प्रियजनों से संपर्क बनाएंगे। वे यह जानना चाहेंगे कि घर के भीतर कौन, कब और कहां है। यह केवल सतर्क रहने का संकेत है। तू किसी भी अनजान या संदिग्ध व्यक्ति को बिना जांचे परखे विश्वास मत करना। इसके साथ ही तू यह महसूस करेगा कि कुछ घटनाएं तेरे नियंत्रण से बाहर घटेंगी। कभी वस्तुएं गुम होंगी, कभी सूचना गलत जगह पहुंचेगी। इसे केवल संयोग मत समझ। यह संकेत है कि नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हैं। परंतु यह भी याद रख कि जब तू शांत मन और स्थिर हृदय से इन घटनाओं का सामना करेगा, तब उनका प्रभाव तेरे जीवन पर स्थायी नहीं होगा। अब सुन, सबसे महत्वपूर्ण उपाय है ध्यान और प्रार्थना। प्रतिदिन परिवार के सभी सदस्य और तू सब मिलकर AUM नमो भगवते वासुदेवाय और AUM ह्रीं श्रीं कृष्णाय नमः का जाप करें। यह मंत्र न केवल तुम्हारे घर की रक्षा करेगा, बल्कि नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाने का सबसे शक्तिशाली माध्यम है। मुझे यह बताते हुए ध्यान रखना कि जो 11 लोग तुझसे और तेरे परिवार से दुश्मनी रखते हैं, उनका असली स्वरूप तब प्रकट होगा जब तू संयम और विवेक से उनका निरीक्षण करेगा। उनके हर प्रयास में मैं स्वयं छिपा रहूंगा और उन्हें असफलता की ओर धकेल दूंगा। याद रख, उनकी संख्या या शक्ति मायने नहीं रखती, बल्कि तेरे भीतर की दृढ़ता और विश्वास ही निर्णायक है। तू देखेगा कि इस समय कुछ पुराने मित्र या परिचित तेरे व्यवहार पर अनजाने में सवाल उठाएंगे। यह केवल भ्रम और परीक्षण है। क्रोध और आक्रोश को अपने भीतर प्रवेश मत करने दे। शांति और संयम ही तेरी सबसे बड़ी रक्षा है। जब तू संयम और विश्वास के साथ आगे बढ़ेगा,
तब तेरे विरोधियों की सभी योजनाएं ध्वस्त हो जाएंगी। मेरे प्रिय, यह समय तुझे सिखाने का भी है कि तू अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान। जब तू स्वयं पर विश्वास करेगा, अपने परिवार और अपने घर की रक्षा करेगा और प्रत्येक परिस्थिति में संयम बनाए रखेगा, ये मृत्यु अजेय बन जाएगा। यह केवल 7 दिन का संकट नहीं, बल्कि तेरे भीतर की वीरता, विवेक और चेतना को जगाने का माध्यम है। हे मेरे प्रिय, अब मैं तुझे उन गुप्त संकेतों और रणनीतियों के बारे में बताऊंगा जो अगले कुछ दिनों में तेरे जीवन और परिवार की रक्षा के लिए आवश्यक हैं। यह केवल चेतावनी नहीं, बल्कि तुझमें शक्ति और विवेक को जागृत करने का मार्ग है। तू देखेगा कि कुछ लोग तेरे आसपास असामान्य व्यवहार करने लगेंगे। उनकी आंखों में छल का प्रकाश होगा, उनके शब्दों में प्रेम और मित्रता का मुखौटा। यह पहला संकेत है कि वे तेरे विश्वास को जीतने का प्रयास कर रहे हैं। इस समय तुझे संयम बनाए रखना होगा। उनकी हर बात को ध्यान से परख और बिना क्रोध या घबराहट के प्रतिक्रिया कर। अब सुन, अपने परिवार को हमेशा एकजुट रख। उन्हें डराने या दबाने के बजाय सचेत कर। रात में घर की सुरक्षा बढ़ा, मुख्य दरवाजों और खिड़कियों पर ध्यान दे। यह केवल सतर्कता नहीं, यह दिव्य आदेश है। जो मेरे मार्गदर्शन को मानते हैं, मैं उन्हें अजेय बनाता हूं। तू देखेगा कि घर में और आसपास वातावरण असामान्य रूप से भारी हो जाएगा। कुछ वस्तुएं गुम होंगी, कुछ अचानक टूट जाएंगी। इसे केवल संयोग मत समझ। यह संकेत है कि नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हैं। परंतु यह भी याद रख कि जब तू शांत मन और स्थिर हृदय से इन घटनाओं का सामना करेगा, उनका प्रभाव स्थायी नहीं होगा। अगले कुछ दिनों में तुझे सपने और संकेत दिखाई देंगे। ये संकेत केवल डराने के लिए नहीं, बल्कि चेतना और दिशा दिखाने के लिए हैं। कुछ सपने स्पष्ट रूप से भविष्य की चेतावनी देंगे, कुछ संकेत धीरे धीरे समझ में आएंगे। इन सब का अर्थ समझने के लिए अपने हृदय और अंतरात्मा पर भरोसा कर। तुझे अपने भीतर का प्रकाश जगाना होगा। प्रतिदिन सुबह उठकर सूर्य को प्रणाम कर अपने मन में यह कह, कृष्ण मेरे साथ हैं, मैं अजेय हूं। अब यह अभ्यास तेरे भीतर सुरक्षा और शक्ति की दिव्य ऊर्जा उत्पन्न करेगा। जब तू यह ऊर्जा महसूस करेगा, तब वे 11 लोग अपने सभी प्रयासों में असफल होंगे। याद रख, संकट केवल बाहरी नहीं है, कई बार यह भीतर से भी उत्पन्न होता है। जब तू अपने मन और भावनाओं पर नियंत्रण खो देगा, तब भय और भ्रम उसके रास्ते में बाधा बनेंगे। इसलिए हर परिस्थिति में ध्यान और संयम बनाए रखना। जब तू अपने भीतर स्थिर रहेगा, तब हर चुनौती अपने आप छोटी लगने लगेगी। मेरे प्रिय, यह समय केवल भय और संकट का नहीं, बल्कि तेरे भीतर छिपी वीरता और विवेक का भी परीक्षण है। यह समय तुझे सिखाएगा कि सच्ची शक्ति बाहरी हथियारों या संख्या में नहीं, बल्कि आत्मा की दृढ़ता और विश्वास में निहित होती है। तू स्थिर मन और अडिग विश्वास से हर परिस्थिति का सामना कर। अब मैं तुझे अंतिम चेतावनी और मार्गदर्शन दूंगा, ताकि तू आने वाले समय में आने वाले खतरे का सामना पूरी शक्ति और विवेक के साथ कर सके। यह समय केवल सावधानी का नहीं, बल्कि तेरे भीतर छिपी वीरता, विश्वास और चेतना को जगाने का भी है। तू देखेगा कि ये 11 लोग अपने प्रयासों में और अधिक गुप्त और चतुर हो जाएंगे। वे सोचेंगे कि उनकी योजना पूरी तरह से सुरक्षित है, कि कोई नहीं देख रहा। परंतु वे यह नहीं जानते कि मैं हर पल तेरे साथ हूं। उनका हर कदम मेरे दिव्य दृष्टि में प्रकट है, और जब समय आएगा, मैं उनकी सारी योजना ध्वस्त कर दूंगा। अब सुन मेरे प्रिय, सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है सतर्कता। तू अपने घर और परिवार की सुरक्षा के लिए हर कदम सोच समझ कर उठाए। रात के समय घर के सभी प्रवेश द्वार और खिड़कियां सुरक्षित कर, महत्वपूर्ण दस्तावेज और मूल्यवान वस्तुएं सुरक्षित स्थान पर रख। अपने प्रियजनों को भी सतर्क रहने की शिक्षा दे, परंतु डर नहीं पैदा होने देना। दूसरा उपाय है आंतरिक शक्ति का जागरण। प्रतिदिन सुबह और शाम मंत्रों का जाप कर। एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय और एयुएम ह्रीं श्रीं कृष्णाय नमः। यह मंत्र केवल साधारण शब्द नहीं है, बल्कि यह तेरे और तेरे परिवार के लिए दिव्य कवच है। जब तू इसे नियमित रूप से करेगा, तब कोई भी नकारात्मक शक्ति तेरे घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। तू देखेगा कि कुछ संकेत और सपने आने वाले दिनों में स्पष्ट रूप से चेतावनी देंगे। कुछ घटनाएं अचानक घटेंगी, जैसे वस्तुएं गुम होना, संदिग्ध संदेश आना या अज्ञात व्यक्ति का व्यवहार। इन्हें नजरअंदाज मत कर। हर घटना का विश्लेषण कर और समझ कि यह तुझे सतर्क रहने और अपने परिवार की रक्षा करने का अवसर है। मुझे यह बताते हुए ध्यान रखना कि तू किसी भी परिस्थिति में क्रोध,
हताशा या भ्रम को अपने भीतर प्रवेश मत करने दे। संयम और धैर्य ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तू शांत और विवेकपूर्ण रहेगा, तब तेरा विरोधी स्वयं अपने भ्रम और अहंकार में फंस जाएगा। मेरे प्रिय, यह समय केवल संकट का नहीं, बल्कि तेरे भीतर छिपी वीरता का भी परीक्षण है। जो व्यक्ति मेरे साथ है, उसके लिए कोई भी बाहरी शक्ति स्थायी रूप से हानि नहीं पहुंचा सकती। तू बस विश्वास रख, कृष्ण मेरे साथ हैं। वेन यही शब्द तुझे अजेय बनाएंगे और तेरे परिवार की रक्षा करेंगे। अंत में याद रख, यह 7 दिन केवल परीक्षण नहीं, बल्कि तुझ में स्थिरता, विश्वास और सुरक्षा की दिव्य शक्ति को जगाने का माध्यम है। तू सतर्क रहे, संयम बनाए रख और अपने परिवार को सुरक्षित रख। जब तू इस मार्ग पर चलेगा, तब हर अंधकार, हर षड्यंत्र और हर खतरा तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। राधे राधे।